हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और ये चैप्टर नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 32। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 32। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 4 meters. He need to reach a point 1 meters below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक पोल है। सपोज मान लेते हैं कि ए बी एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जिसका हमको हाइट दिया है ये 4 मीटर्स का इलेक्ट्रिक पोल है। तो बोलता है कि एक इलेक्ट्रिशियंस देयर इज सम फॉल्ट्स इन द इलेक्ट्रिक पोल। तो एक इलेक्ट्रिशियंस क्या करता है, सीढ़ी लगा के उस फॉल्ट को रिपेयर करता है। लेकिन जो वो सीढ़ी लगाता है ग्राउंड से, मतलब ये है बेस है, जो सीढ़ी लगाता है वो पोल से 1 मीटर नीचे पे लगाता है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ पे, मतलब सीढ़ी 1 मीटर से नीचे पे लगाता है। तो 1 मीटर नीचे, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये है 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर नीचे पे सीढ़ी लगाता है, ठीक है। और तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 मीटर्स हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जब वो बेस के साथ 1 मीटर नीचे पोल पे सीढ़ी लगाता है तो बेस के साथ कितना डिग्री एंगल्स बनाता है, दैट इज 60 डिग्री एंगल्स बनाता है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि जो ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ का मतलब ये लेडर्स का लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला चीज है कि मान लीजिए ए बी क्या है, दैट इज ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल्स। ये मतलब ए बी, ये सी और इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो अब मेरा देखिए क्वेश्चन में डी बी का लेंथ कितना हो गया, मेरा डी बी का लेंथ हो गया दैट इज इक्वल टू 3 मीटर्स हो गया, यस या नो, क्योंकि 1 मीटर नीचे से। अब देखिए कि हमको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे या रिसोर्स लगाएंगे जिसमें हमको इसका लेंथ निकालना है और इसका लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, इसका 3 मीटर दिया हुआ, इसका हमको निकालना है। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहला चीज है कि तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब डी बी या बी डी लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय सी डी मतलब हाइपोटेन्यूज। तो आप बताइए कि बी डी कितना है, बी डी मतलब 3 मीटर है और सी डी को हम क्या मानते हैं, सी डी को इसका एक्स मान लेते हैं, तो इसको x लिखते हैं। तो आप बताइए कि साइन 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन 60 का होता है दैट इज √3/2 होता है, इज इक्वल टू 3/x हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो √3x इक्वल टू कितना हो गया, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, ये मेरा 6 हो गया। अब देखिए तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6/√3 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे √3 ऊपर में नीचे में √3 से इंटू करते हैं, तो ऊपर में कितना हो गया 6√3 और बाय 3 हो गया, तो 3 2 जा 6, मतलब मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू दैट इज सी डी का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज मेरा सी डी का वैल्यू हो गया 2√3, ये हो गया 2√3। अब हमको पता है कि 2 × √3 का वैल्यू कितना है 1.732 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम इसको इंटू करते हैं, तो 2 × दैट इज 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 के 4, हाथ बचा 1, 2 जा 3, तो मेरा कितना हो गया 3.46 मीटर। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, तो द लेंथ ऑफ द लेडर इज 3.464 मीटर। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।